भी सारी वीडियो होगी, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होगा। ही मेक्स मी राइट अ लेटर, तो जब इसको हम कहते हैं काजेटिव पैसिव वॉइस, ऊपर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ काजेटिव पैसिव वॉइस। क्या? काजेटिव पैसिव वॉइस। अब हम करेंगे, किया नहीं है, लेकिन ये नीचे वाला काजेटिव सेंटेंस है, ये जितना भी ये मैं बता रहा हूँ ये काजेटिव सेंटेंस है, तो काजेटिव सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब आप अगर कह रहे हैं कि ही हैज बीन, अ लेटर हैज बीन, लेटर इज, तो आप बेसिकली गलत कर रहे हैं। ही मेक्स मी राइट अ लेटर का ना किसी भी बच्चे ने सही नहीं बनाया। तो दिस इज हाउ वी विल अंडरस्टैंड। अब हम इसको सीखेंगे, ही मेक्स मी राइट अ लेटर। अच्छा, जैसे हम कहते हैं कि ही राइट्स अ लेटर, ये तो सबको आता है, ही राइट्स अ लेटर, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि ही राइट्स अ लेटर, सबको आता है। हम कहते हैं लेटर इज रिटन बाय हिम, ये सबको आता है, बिल्कुल आसान है। लेकिन ऊपर वाला जो काजेटिव है, ही मेक्स मी राइट अ लेटर, की कंफ्यूजन होती है। इसी तरह ही गेट्स मी राइट अ लेटर, ठीक है। फिर ही कॉजेज मी राइट अ लेटर, ही कॉजेज मी राइट अ लेटर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, ही गेट्स मी, तो यहाँ पे टू आता है, गेट्स मी, ही कॉजेज मी, तो यहाँ पे टू आता है। ऊपर वाले सेंटेंस में आपका टू नहीं होता, लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यहाँ कंफ्यूजन होती है। ऊपर वाले सेंटेंस में आप लोगों को समझा रहा हूँ कि इनको जब हम पैसिव वॉइस करते हैं तो यहाँ पे जाके काफी बच्चों को परेशानी होती है, कंफ्यूजन होती है कि भाई इनको बेसिकली हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। ही मेक्स मी राइट अ लेटर, ही गेट्स मी राइट अ लेटर, तो यहाँ पे हम टू का लगाते हैं, यहाँ पे टू का डिफरेंस होता है। यहाँ पे ये चीज बेसिकली ध्यान में रखनी है, यहाँ पे भी टू का होता है। अब इसका पैसिव वॉइस नहीं किया, लेकिन अब हम सीखेंगे और आप थोड़ी सी अटेंशन देंगे तो समझ में आ जाएगा कि सर हमें आपने एक तो काजेटिव का आपने एक्टिव बताया है, ये जितने भी तीनों सेंटेंस हैं ये एक्टिव हैं, ठीक है। ही मेक्स मी, यहाँ तक के ही हैज मी भी आता है, ही हैज मी, he has me, ये इस तरह भी आता है राइट अ लेटर, या I have him राइट अ लेटर। he wants me, he wants me to write a letter, ये इस तरह भी होता है। अब हम सीखेंगे इनका पैसिव वॉइस, तो मैं यहाँ इसको डिलीट कर देता हूँ। पहले हम आते हैं कि भाई हम करते हैं ऊपर वाले का, ये दोनों में काट देता हूँ यहाँ से। अब आते ही मेक्स मी राइट अ लेटर, हम लिखेंगे अ लेटर, अ लेटर, a letter is made, he is made to write a letter। अब he is made, जब आप इसको पैसिवाइज करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे टू आपका आता है। क्या? जब हम इसको पैसिवाइज करते हैं तो इसमें आपका आता है टू, लेकिन जब हम एक्टिवाइज करते हैं तो आपका टू नहीं आता। he is made to write a letter, I am made to write a letter, I am made to write a letter, they are made to write a letter, they are made to write a letter। इसका एक और भी पॉइंट है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अब यहाँ पे देखें, मैं आपको सबसे पहले ये समझाऊंगा कि बेसिकली काजेटिव का पैसिव वॉइस के टोटल कितने रूल्स हैं, जिसमें हम, जैसे मैंने आपको कहा था लेट द वर्क बी डन, मैंने पहले आपको कहा था लेट द वर्क बी डन, हमने लिखा था, आपको याद होगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी आप लोगों को, क्योंकि आप बिल्कुल बेसिक से चीजें कोशिश कर रहे हैं कि बेसिक से चीजें हमें समझ आए। ही इज मेड टू राइट अ लेटर, आई एम मेड टू राइट अ लेटर, दे आर मेड टू राइट अ लेटर, तो दे आर मेड टू, यहाँ टू आएगा। अदरवाइज हम कहते हैं कि ही मेड मी, यहाँ पे आता है राइट अ लेटर, ठीक है। तो नीचे ऑप्शंस आता है टू राइट आपका, राइट आपका, और रिटन आपका आता है, रिटन, और फिर जैसे मैंने बताया नन ऑफ देम आता है। बेसिकली सवाल इस तरह बनता है, जब सवाल दिया जाता है ना, ही मेड मी,
तो आपको ये नीचे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। 4 ऑप्शन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ही मेड मी। तो जब आप, ये आपका एक्टिव वॉइस है, ये आपका एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में यहाँ पे आपका जब मेक का लफ्ज आता है तो हमारा टू नहीं आता। गौर फातिमा बेटा, इसमें आपका टू नहीं आता, ये आपका बेयर इन्फिनेटिव होता है। थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी क्योंकि हम थोड़ी सी डिफिकल्ट तरफ जाएंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि जितना आसान हो सके इसको मैं बनाऊं। ही इज मेड टू। नीचे आते हैं, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस समझाता हूँ। सबसे पहले ये देखें आप, पहले हम आते हैं कि बेसिकली सेंटेंस किस किस टाइप के होंगे। सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ, तो डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं आपको पहले आसान की तरफ लेके जा रहा हूँ, इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि थोड़े सी मुश्किल जो है। जैसे हमने लिखा वर्क इज बीइंग डन, अब ये आपका एक्टिव वॉइस है, वर्क इज बीइंग डन, तो आई एम डूइंग वर्क। जैसे हमने नीचे लिखा मोबाइल्स आर बीइंग बॉट बाय मी, एक्टिव आपका पैसिव वॉइस है, आई एम बाइंग मोबाइल्स। ठीक है, अब पहले आप ये जो आसान है ये नजर आ रहा है आप लोगों को? शाबाश। वीडियो बंद करें फरहान साहब, वीडियो को ऑफ करें। अच्छा, तो ये आपको स्लाइड अगर नजर नहीं आ रही तो इसको आप जूम करें, इसको आप जितने भी बच्चे हैं इस स्लाइड को आप जूम करें, तो फिर हम जाते हैं। फिर ये मैं नीचे भी आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ कि बेसिकली कंफ्यूजन कहाँ पे होती है। पहले हम बिल्कुल आसान की तरफ, काफी बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो जो मुश्किल लग रहा है वो मैं आपको आसान करके देता हूँ। जो भी आपको मुश्किल लग रहा है इसको हम करते हैं आसान। यहाँ पे आ जाते हैं, ये इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा, जैसे आप लोगों को अभी नजर आ रहा है। शाबाश, बताएं। मेरे ख्याल में अब आपको सही नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। वर्क इज बीइंग डन, अब ये आपका पैसे वाइज है, बिल्कुल सिंपल है, आसान। और नीचे आई एम डूइंग वर्क, ये आपका टेंस है कंटिन्यूस। मोबाइल्स आर बीइंग बॉट और आई एम बाइंग मोबाइल्स। ठीक है, फिर वर्क वाज बीइंग डन, तो आई वाज डूइंग वर्क। अब कंटिन्यूस सेंटेंसेस में जो आपका मैं फार्मूला बता रहा हूँ, कंटिन्यूस सेंटेंसेस में ये दो पार्ट है, वाज वर, जिसमें हम इसका पैसिवाइज करते हैं। दो पार्ट्स हैं। मैं आपको और दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ जैसे आप लोगों को समझ आ सके। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, 1 मिनट छोटा करते हैं इसको, यहाँ पे चले। क्लियर है, नजर आ रहा है? मेरे ख्याल में आप लोगों को नजर आ रहा है सबको। गुड, एक्सीलेंट। अब यहाँ पे देखें, ऊपर मैंने लिखा है मोबाइल्स वर बीइंग बॉट बाय मी, तो आई वाज बाइंग मोबाइल, आई वाज बाइंग मोबाइल्स। मोबाइल्स हमारा पेलुलर है, तो इस वजह से मोबाइल्स वर बीइंग बॉट बाय, बीइंग का आपका कंटिन्यूस में आता है। आई एम बीइंग इनवाइटेड बाय फ्रेंड, तो फ्रेंड्स आर इनवाइटिंग मी, दोस्त मुझे बुला रहे हैं, बुला रहे हैं। तो यहाँ पे मैं मोबाइल्स खरीद कर रहा था, ट्रांसलेशन बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि भाई आई हैव बीन इनवाइटेड बाय फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हैव इनवाइटेड मी। अच्छा, क्या एक सेंटेंस ही विल बी बाइंग, कंटिन्यूस बाइंग मोबाइल्स पैसिवाइज होगा? ये पेपर में दिया जाता है। समटाइम्स आपको पेपर में ये दिया जाता है कि ही विल बी बाइंग मोबाइल्स, तो ही विल बी बाइंग मोबाइल्स, बेसिकली इसका हम पैसिवाइज नहीं करते, ये हम इसका पैसिवाइज बिल्कुल नहीं होता। यू कांट मेक इट्स पैसिवाइज, आप इसका पैसिवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको, हाँ, वी डोंट मेक इट्स पैसिव, इसको हम नहीं करते पैसे में। बाकी कंटिन्यूस वाले मैंने बता दिए, कंटिन्यूस वाले फार्मूले आप समझ जाएं। फिर हम एक बीइंग का इस तरह भी इस्तेमाल होता है, यहाँ बीइंग अ टीचर आई टीच यू इंग्लिश, बीइंग टीचर्स दे आर टीचिंग इंग्लिश। तो बीइंग नॉट नेसेसरली जो वो कंटिन्यूस में पैसे वाइज है, जरूरी नहीं है कि वो ही हो। तो बीइंग का एक इस तरह भी इस्तेमाल है, एक टीचर के नाते मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। आई टीच यू इंग्लिश बीइंग अ टीचर, इसमें थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है, ये आपको पेपर में जब दिया जाता है ना, तो इसमें कामा का प्रॉब्लम होता है, कामा का। जैसे हमने लिखा बीइंग अ टीचर, तो यहाँ कामा आ रही है, बीइंग अ टीचर, बीइंग टीचर्स, यहाँ कामा आ रही है। लेकिन अगर इस तरह हम लिखेंगे आई टीच यू इंग्लिश बीइंग अ टीचर, तो फिर कामा नहीं आएगी।
दे आर टीचिंग अस बीइंग टीचर्स, इस तरह फिर आपकी कामा नहीं आएगी। अगर स्टार्ट में रखेंगे बीइंग अ सर्वेंट ही सर्व्स, आई बीइंग, यहाँ इसको इस तरह भी लगा सकते हैं, आई बीइंग एन इंग्लिश टीचर टीच इंग्लिश, आई बीइंग एन इंग्लिश टीचर। यहाँ टीचर्स नहीं आएगा क्योंकि आई को, यहाँ आपका टीचर्स नहीं आएगा क्योंकि आई को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आई बीइंग अ टीचर इंग्लिश टीचर टीच इंग्लिश। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को जहन में रखना है, आई बीइंग अ टीचर टीच यू इंग्लिश, दे बीइंग टीचर्स टीचर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? या हम कहते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर सर्व बीइंग आर सर्वेंट्स, हमारे सर्वेंट्स होने के नाते असिस्टेंट कमिश्नर सर्व करते हैं। क्लियर? चलें, गुड। अब यहाँ एक बीइंग का दूसरा इस्तेमाल है ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बीइंग्स। फिर हम आते हैं ही डजंट सीम टू बी अ ह्यूमन, ह्यूमन का लफ्ज अलग है और नीचे वाला जो ह्यूमन है जिसमें ई आती है, इसकी मीनिंग क्या है? आपने शायद ये जरूर देखा होगा, ये वाला ह्यूमन में जिसमें आखिरी में ई आती है, जिसमें आखिरी में ई आती है, ये आपने बिल्कुल 100% देखा होगा कि इसकी और इसमें क्या फर्क है। ठीक है, तो जिसमें आपकी ई आती है ना, इसको कहा जाता है, जैसे हम कहते हैं ना ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन है, हिज ह्यूमन बिहेवियर मेक्स मी हैप्पी। ह्यूमन बिहेवियर मीन्स का मतलब है काइंड बिहेवियर, अच्छी बिहेवियर, काइंड, इसको काइंड कहा जाता है, काइंड। ठीक है, तो काइंड बिहेवियर, यहाँ पे हिज काइंड, या काइंड की जगह आप ह्यूमन लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 सेंटेंस मैंने लिखे हैं, काइंड बिहेवियर। क्लियर? चले, फिर हम ह्यूमन बीइंग्स ऑलवेज सफर बिकॉज ऑफ देयर इल डीड्स, तो यहाँ ह्यूमन बीइंग्स का अलग इस्तेमाल है। फिर आते हैं हिज बीइंग इज इन अ ग्रेट डेंजर। नीचे आप देखें, आप हैरान होंगे, जितने मैंने सेंटेंस बेसिकली लिखे हैं ना, जितने सेंटेंस मैंने लिखे हैं, तो थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन होगी इन सेंटेंसेस में। यहाँ देखें, हिज बीइंग, अब यहाँ पे जो हिज बीइंग है ना, ये बेसिकली उसके वजूद के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे बीइंग का अलग है, वो जो मैंने पैसे वाइज बताया था बीइंग, वो आपका अलग है। हिज लाइफ इज इन अ ग्रेट डेंजर, अब यहाँ पे ऊपर बीइंग मैंने लिखा है, इसको रेड कर देता हूं, और नीचे मैंने लाइफ लिखा है। मतलब हम जो थोड़ा सा लैंग्वेज को मॉडिफाई करते हैं इस वजह से, जैसे बच्चों को थोड़ा सा बता सकें कि मुश्किल और आसान, मुश्किल और आसान अंग्रेजी का डिफरेंस बता रहा हूँ। ठीक है, मुश्किल और आसान इंग्लिश का फर्क बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप हमेशा आसान चीजें तो नहीं सीखेंगे ना। अगर आप खाली आसान सीखेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। फिर हम आ रहे हैं आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, थोड़ी सी मुश्किल चीज होगी तो आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो थोड़ा सा मुश्किल है। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, ये मेरे ख्याल में बिल्कुल सबको आता है, लेकिन इसका पैसे वाइज नहीं बनाते, नीचे वाले का पैसे वाइज नहीं बनाते। ऊपर वाले जितने भी सेंटेंस है सिंस और फॉर का हम कभी भी पैसे वाइज नहीं बनाते, लेकिन मैं सिंस का यूज बता रहा हूँ कि सिंस को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, और यहाँ पे सिंस का अलग इस्तेमाल है, सिंस आई एम योर टीचर आई टीच यू इंग्लिश। अब यहाँ पे सिंस आई एम योर टीचर, जैसा कि मैं आपका एक टीचर हूँ, मैं उस्ताद हूँ, मैं आपका, जैसा कि यहाँ जो सिंस देता है ना, ये जैसा कि मैंने ब्रैकेट में लिया, जैसा कि मैं आपका टीचर हूँ तो मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, जैसा कि सिंस ही इज योर ब्रदर, जैसा कि ये आपका भाई है, वो आपकी मदद करता है। आई टीच यू इंग्लिश सिंस आई एम योर टीचर, अब सिंस का ये भी इस्तेमाल है। आपने देखिए सिर्फ एक चीज अगर देखी होगी, फिर उधर अगर इस तरह सेंटेंस आ जाता है पेपर में तो बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, सर ये सिंस का कैसे, हालांकि किताबों में आपने जरूर पढ़ा होगा, बुक्स में आपने जरूर पढ़ा होगा, ये चीजें बुक्स में अवेलेबल हैं कि यह किस किस तरीके से हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेंस का यहाँ पे आपका अलग इस्तेमाल है। ठीक है, तो पैसे वाइज का हम डिस्कस कर रहे हैं कि पैसे वाइज कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, कौन कौन सा तरीका है पैसे वाइज का। और थोड़ी सी कंफ्यूजन आप लोगों को होती है क्योंकि आपने पैसे वाइज सिर्फ सीखा है कि ही प्लेज, बच्चों वाली अंग्रेजी सीखी, ही प्लेज क्रिकेट आपने सीखा है, बेसिकली वो क्रिकेट खेलता है, ये आपने सीखा है, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, आपने ये सीखा है। तो अगर आप कहेंगे कि सर ये तो वो तो मुश्किल था, भाई आसान चीजें तो सबको आती हैं, आसान तो सबको आता है ना, सबको आता है, लेकिन जब मुश्किल हो जाता है तो फिर ही, जैसे हम कहते हैं ही गेट्स
a letter written by me. ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव है? ये एक्टिव है या पैसिव है? He gets a letter written by me. अब आप हैरान होंगे सर ये किसे कैसा सेंटेंस है? गेट्स अ लेटर, ही गेट्स अ लेटर हमने तो कभी नहीं देखा। बच्चे कहेंगे अच्छा इस तरह, तो ये भाई पैसिव वॉइस है। ही गेट्स अ लेटर रिटन बाय मी, ये एक इसका भी जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, ये भी एक फार्मूला है। ही गेट्स अ लेटर रिटन बाय मी, ही गेट्स अ लेटर। इसका पासिव वॉइस आप लग बनाएंगे ही गॉट अ लेटर, ही गॉट अ लेटर रिटन बाय मी। और जब हम कहते हैं ही गेट्स अ लेटर रिटन बाय मी, तो इसका एक्टिव वॉइस किस तरह होगा? ही गेट्स अ लेटर रिटन बाय मी। तो हम क्या लिखेंगे? ही गेट्स मी टू राइट अ लेटर। ये इसका एक्टिव वॉइस है भाई, ये अलग फार्मूला है, ये इसका अलग फार्मूला है कि ये पैसिव वॉइस किस तरह होगा। ये पेपर्स में आते हैं, ही गेट्स अ लेटर रिटन बाय मी, और ऊपर वाला सेंटेंस आपका पैसिव है, ये आपका पैसिव है, और ये आपका एक्टिव वॉइस है भाई। क्या है? ये एक्टिव है। ही गॉट अ लेटर रिटन बाय मी, इसका पैसिव वॉइस, इसका एक्टिव वॉइस बताएं। ही गॉट अ लेटर रिटन बाय मी। अब तो मेरे ख्याल में आपको आसानी से आना चाहिए, बिल्कुल आसानी से आना चाहिए आप लोगों को। वो मुझसे खत लिखवाता है, उर्दू ये है सबा बेटा, वो मुझसे खत लिखवाता है, ये है इसकी उर्दू, इसकी उर्दू ये है। ही गॉट अ लेटर रिटन बाय मी, तो इसका अब आपको आसान हो गया ना, एक दफा सीख लिया। ही गॉट मी, अब आसान हो, गॉट मी टू राइट अ लेटर, अब आसान हो गया ना। जैसे हम कहते हैं ना, मेड मी ही मेड मी राइट अ लेटर, ही मेड मी राइट अ लेटर, तो हम कहेंगे ही मेड अ लेटर रिटन बाय मी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया आपको, क्योंकि पहले वाला जो मैंने बताया था, मैंने आपको कहा था ना कि भाई इसके 2 3 4 फार्मूले हैं, मुख्तलिफ फार्मूले हैं पैसिव वॉइस बनाने का। काजेटिव में हम डिटेल में सीखेंगे इंशाल्लाह, आप इसको आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा पहले ओवरव्यू दे रहा हूं कि हम पैसिव वॉइस किस तरीके से सीखेंगे। जैसे पास पेपर में अगर देखा जाए तो पेपर्स में मैंने देखा है कि पैसिव वॉइस आ रहे हैं, लेकिन थोड़े से टिपिकल आ रहे हैं। आसान तो सबको आ रहा है, लेकिन मुश्किल का इशू होता है। जैसे हमने ऊपर लिखा कि he gets a letter written by me, और he gets me to write a letter. He got a letter written by me, और he got me to write a letter. He made me, इसमें टू नहीं आती, इसमें नहीं आता टू। He made me write a letter. और फिर इसका पैसिव वॉइस, he made a letter written by me. This is how we make it. ठीक है, चले मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, एक सेंटेंस देता हूँ। मैं आपको देता हूँ कि he caused me to buy a book. इसका पैसिव वॉइस बनाए, he caused me to buy a book. कोई बच्चा है जो बना के दिखाए? शाबाश। हाँ, गेट में आएगा, काज में आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको कहाँ कहाँ आएगा, टू का इस्तेमाल कहाँ कहाँ आएगा, ये मैं आपको बिल्कुल 100% बताऊंगा भाई, 100% बताऊंगा आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। He caused me to, ये पैसिव वॉइस नहीं है, ये एक्टिव वॉइस है भाई, दिस इज एक्टिव वॉइस, दिस इज नॉट पैसिव वॉइस। अली रजा, वेरी गुड अली रजा। अली रजा ने बनाया है कि ही काज्ड अ बुक बॉट बाय मी। दूसरे बच्चे चुप हो गए हैं। ही काज्ड अ बुक, वेरी गुड। अब आपको समझ आ रहा है ना, अब आपको मेरे ख्याल में समझ आ रहा है। ही काज्ड मी टू बाय अ बुक, और ही काज्ड अ बुक बॉट बाय मी। असल में पेपर में क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। ही मेड मी ही मेड मी he made me write a letter, तो पैसिव वॉइस जब आपका आता है कि he made
अ लेटर यहाँ आपका आएगा बाय मी, तो फिर यहाँ पे आपका राइट्स भी आता है, रिटन भी आता है, और राइटिंग भी आता है, और नन ऑफ देम भी आता है। ये आपके ऑप्शंस आते हैं भाई, जितने मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे ऑप्शंस आते हैं आपके। भाई तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई इस तरह का आपका सवाल आता है कि ही मेड अ लेटर, तो ही मेड अ लेटर रिटन, ही मेड मी राइट अ लेटर। लेकिन यहाँ पे अगर मेड की जगह अगर हम यहाँ पे गॉट लगाते, यहाँ पे गॉट लगाते तो यहाँ पे आपका टू आएगा। ये एक कंफ्यूजन है। ही गॉट मी, तो गॉट मी जब आप लगाएंगे तो यहाँ आपका टू आएगा, ही गॉट मी टू। और यहाँ पे आप जब लगाएंगे, इसी को हम रिप्लेस करते हैं ही गॉट अ लेटर, ये आपका वही रहेगा जो पहले था। बस यहाँ पे अगर आप मेड लगाएंगे ना, यहाँ पे मेड लगाएंगे तो मेड के साथ यहाँ पे टू नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे वाले में आपका ये सेम रहेगा, आप गाट लगाएं इसके साथ या इसके साथ मेड लगाएं, लेकिन ऊपर वाले के साथ इश्यू होगा, मेड के साथ यहाँ टू नहीं आएगा। अब आते हैं कास्ट वाला, बताता हूँ। इस तरह यहाँ पे आप कास्ट लगाए हैं, यहाँ पे सपोज कि मैं कास्ट लगाता हूँ, चलें यहाँ मैंने कास्ट लगाया तो कास्ट के साथ भी यहाँ टू आएगा। और यहाँ पे मैं अगर कास्ट लगाता हूँ प्रेजेंट या पास्ट में, तो ये सेम ही रहेगा। क्लियर हो रहा है? कास्ट और गॉट, ये बात समझें। यहाँ पे अगर मैं इसी को कहता हूं कि ही गॉट मी टू राइट अ लेटर, तो ये सेम रहेगा। ही कास्ट मी, ही गॉट मी, दोनों फार्मूले सेम है, ठीक है। तो नीचे वाला के साथ आप यहाँ पे काज लगाएं, यहाँ पे गॉट लगाएं, यहाँ पे मेड लगाएं या काज लगाएं, तो आपके ऑप्शंस वही आएंगे। लेकिन ऊपर वाले में ही मेड मी, तो यहाँ पे आपका राइट अ लेटर। अब इसमें थोड़ा सा टू का डिफरेंस है, वी डोंट यूज टू, वी डोंट यूज टू, इसके साथ टू इस्तेमाल नहीं होगा। इसको मैं कर देता हूं रेड, ठीक है। और इनके साथ आपका टू होगा। और नीचे जितने भी मैंने इसमें डाले हैं, ये सारे के सारे पैसे वाइज में आपके सेम ही होंगे, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? यहाँ पे गार्ड डालें, यहाँ पे मेड डालें या कास्ट डालें, तो आपका ये सेम ही सेम फार्मूला रहेगा। लेकिन एक्टिव वाइज में यहाँ पे इश्यूज होंगे। एक्टिव वाइज में आपको कहाँ पे टू डालना है ये ध्यान में रखना है, कहाँ पे टू नहीं डालना। मेरे ख्याल में अब आप लोगों को क्लियर हो गया कि सर ने हमें किस तरह एक्सप्लेन किया है। मैंने आपको जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है, यू हैव गॉट इट, आई एम श्योर एवरीवन हैज गॉट इट। सबको पता चल गया कि किस तरह समझ आया। बिल्कुल, वेरी गुड। चलें अब एक सेंटेंस में आप लोगों को देता हूं, ठीक है करा बेटा? तो अब यहाँ पे हाँ बिल्कुल सही है, स्टेटस गुड मोहम्मद ताहा, सही है, ठीक है। एक सेंटेंस में आपको देता हूं और उसका मुझे करके दिखाएं। जैसे हम कहें ही हेड मी, सॉरी हेड नहीं करते, हम कहते हैं कि ही हैड गॉट मी टू राइट अ लेटर। शाबाश, आप बताएं इसका क्या होगा? ही हैड गॉट मी, ही हैड गॉट मी टू राइट अ लेटर, इसका मुझे बताएं। शाबाश, आसान से मुश्किल की तरफ जाएंगे, लेकिन आराम आराम से, जल्दी नहीं है भाई, आप इधर ही हैं, कहीं नहीं जा रहे सारे के सारे। वेरी गुड, शाबाश सफदर, मुजीबुर रहमान, सबा नूर, हिना इज कमिंग, शी हैज कम नाउ, ओके। शाबाश बेटा। He had got me to write a letter. How to make it specified? He had been got a letter. नहीं, he had been got a letter नहीं होगा। मुजीब साहब, this is wrong. Yes, मुजीब साहब, this is wrong. He had got a letter. Gohar Fatma.
ये अच्छा टेंसेस को देखें, आप देखें, हाँ टेंस आपका वही रहता है। नायला गाओ गोर फातिमा, वी हैव गॉट अ लेटर। मिसेस शफीक गलत है। तौकीर का सही है। शहनीला का सही है। फरहाद का सही है। नीलम का सही है। सफदर का सही है। रुखसार, ही हैड गॉट अ लेटर रिटन बाय मी। रुखसार, वेरी गुड रुखसार बेटा। रुखसार कंवल, एक्सीलेंट, सही है, सही जा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही जा रहे हैं। हरीश मारवी, वेरी गुड। राहिला, राहिला ही हैड गॉट अ लेटर, सही है। फैजान जनील, सही है, वेरी गुड। अब सही है, अब सही है। सबा नूर, ही हैड गॉट अ लेटर रिटन बाय, सबा नूर का सही है। हाँ ही हैड, हाँ एक दफा लिखे हैं गौर बेटा, एक दफा लिखे, एक से एक बच्चा एक दफा लिखेगा, दो दो दफा नहीं लिखे। ठीक है, चलें। तो यहां तक आपको समझ आ गया, आगे चलते हैं। अब मैं आपको क्लेरिफाई करूंगा, बेसिकली क्लेरिफाई करूंगा कि टेंसेस आपके जितने भी होंगे ना, जितने भी, अब देखें ही हैज, हम लिख रहे ही हैज गॉट मी टू राइट अ लेटर। टेंसेस आपके जो भी होंगे, ही इज गेटिंग मी टू राइट अ लेटर, टेंसेस को आप छोड़ें, ही इज गेटिंग मी या ही विल गेट मी टू राइट अ लेटर, टेंसेस आपके जो भी हों, या ही विल बी गेटिंग मी टू राइट अ लेटर, टेंसेस है ना, ये सारे के सारे टेंसेस, आर यू गेटिंग मी। और ही हैज बीन, हम कहते हैं ही हैज बीन गेटिंग मी टू राइट अ लेटर, टेंसेस को छोड़े। अब मैं पैसे वाइज करके दिखाऊंगा इसका, ही हैज, ही हैड, ही वाज, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ही वाज गेटिंग मी टू राइट अ लेटर। ये टेंसेस है सारे के सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे टेंसेस हैं। लेकिन जब हम इसको करेंगे कॉजेटिव पैसिव वाइज, तो हम कहेंगे he had, he had a letter, he had a letter, he had got a letter written by me, ये इस तरह होगा, he had got a letter। इसी तरह ऊपर वाले को आप कॉपी करके आए, इसको हम कॉपी करके आते हैं, he had got a letter कॉपी करके नीचे रखते हैं, और यहाँ पे हेड की जगह हेज लगाएंगे, बस he has got a letter written by, बस यहाँ इतना डिफरेंस है। इसी तरह he is, यहाँ मैं वाज वाले को भी कॉपी करके ऊपर रखता हूँ, ठीक है, दो सेंटेंस बनाता हूँ, यहाँ पे दोनों लगाए मैंने। अब मैं पहले वाले का करता हूँ, he is getting me to write a letter, तो he is हम लिखेंगे he is getting a letter written by me, समझ आ रहा है। और इसी को कॉपी करके आता हूँ, कॉपी करके नीचे रखता हूँ। अब इसमें कहाँ चेंज आएगा, शाबाश बताएं, इसमें कहाँ चेंज आएगा, देखें यही मैंने कॉपी करके रखा है ना, यही कॉपी करके यहाँ पे रखा है। आसान तरीका है पढ़ाने का, वेरी गुड, बिल्कुल आसान तरीके से अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। ही वाज गेटिंग अ लेटर रिटन बाय मी, ठीक है, आसान, बिल्कुल आसान, एक लस्सी बना के दूंगा अंग्रेजी आप लोगों को कि कभी किसी के पास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी बच्चे कंटिन्यूअसली चीजें सीख रहे हैं, तो उनको पता चल रहा है कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे हेड गाट हमने लगाया है ना, तो इसमें फर्क क्या है, हम जो मी है, मी को पहले लेके आए, ही हेड गाट लेटर, मी यहाँ से पहले है, वहां पे मी आखिरी में है, ठीक है। अब हम चलते हैं नीचे वालों का, नीचे वालों का भी पेसिवाइज करके देता हूँ, टेंशन ना। विल का भी बनेगा बेटा, विल का भी बनेगा, मैं अभी करके देता हूँ कि अभी रह गए आपके नीचे वाले। और हम आ रहे हैं, ही विल गेट मी टू राइट अ लेटर, तो ही विल गेट मी टू राइट अ लेटर, हम कहेंगे ही विल गेट अ लेटर, यहां आपका ऑप्शन आता है, ही विल गेट अ लेटर, राइट आएगा, राइट्स आएगा, रिटन आएगा, या राइटिंग आएगा, ये ऑप्शन इस तरह आते हैं पेपर में। ही विल गेट अ लेटर, तो ही विल गेट अ लेटर नेचुरली बाय मी, और यहाँ पे नेचुरली आपका आएगा रिटन, क्लियर है, रिटन आएगा, ही विल गेट। इसी तरह हम आते हैं, इसी को करते हैं, ही विल बी गेटिंग मी टू राइट अ लेटर,
तो ही विल बी हम लिखेंगे ही विल बी गेटिंग अ लेटर। अब इसमें भी इसी तरह ऑप्शंस आपके आएंगे। अब यहाँ पे विल बी है ना, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यही मैं फार्मूला यहाँ पे आपको ऑप्शंस देता हूँ। सपोज ही विल बी गेटिंग अ लेटर, अब इसमें गेटिंग अ लेटर है ना, तो बच्चे ज्यादा से ज्यादातर राइटिंग को क्लिक करेंगे, लेकिन राइटिंग वाला फार्मूला ये आपका नहीं होगा। एक दफा समझना है, एक चीज मेरे पास बच्चे को चाहिए कि एक चीज एक दफा समझे, इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। ठीक है, ही विल बी गेटिंग अ लेटर, ही विल बी गेटिंग अ लेटर, तो इसमें भी आपका रिटन बाय मी आपका है, सेम रिटन बाय मी। और नीचे वाले में ही हैज बीन गेटिंग अ लेटर, तो हम कहेंगे ही हैज बीन गेटिंग मी टू राइट अ लेटर, हम ही हैज बीन गेटिंग अ लेटर रिटन बाय। कोई सा भी टेंस हो बेटा, कोई भी टेंस हो, पैसे वाइज में थर्ड फॉर्म आएगी, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है बस, और डिफरेंस कोई भी नहीं है, आपको यहाँ पे केयरफुल रहना है। बाकी फार्मूला आगे चलें, अब और थोड़े से मुश्किल में समझाऊंगा आपको। देखें, थोड़े आसान करके कोशिश करता हूं कि आप लोगों को हलवा बना के दूं, बिल्कुल लस्सी बना के दूं, और आप लोग कहीं पे कंफ्यूज ना हो कि आपको, हाँ कंफ्यूजन ना हो, लस्सी बना के दूंगा। चलें आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। इसको यहां से हम करते हैं स्टॉप लाइव स्ट्रीमिंग। चलें, स्लो स्लो पढ़ाऊं, स्लो स्लो पढ़ाऊं, स्लो। किस किस को समझ आया है, शाबाश, यस करते जाएं। सही जा रहा हूं या और स्लो चलूं? भाई गधा गाड़ी पे तो नहीं चल रहा ना, कम से कम मोटरसाइकिल साइकिल पे तो चढ़ो, गधा गाड़ी पे तो नहीं चलना ना। हाँ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं, आप मुझे बताएं कि इसके और स्लो चलूं या आप मुझे बताएं, नहीं आप मुझे गाइड करें। बिल्कुल आसान है। चलें, तो मैं आपको अभी समझाता हूं, मैं आपको समझाता हूं कि आपका कोई भी टेंस हो ना, जैसे हम कहते हैं कि ही डज नॉट गेट मी, he does not get me to write a letter, अब नेगेटिव है, he does not get me to write a letter। अब हमने क्या लिखा, अब हमने क्या लिखा भाई, he does not get me to write a letter। तो अब हम कहेंगे he does not get a letter। अब मुझे बताएं, इसमें राइट्स आएगा, राइट आएगा, राइटिंग आएगा, या रिटिन आएगा? शाबाश, बताएं क्या आएगा। अब हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं ना, तो फिर बच्चे कहते हैं सर आपने नेगेटिव नहीं पढ़ाया था हमें, आपने तो सारे पॉजिटिव पढ़ाए। चले भाई, नेगेटिव भी पढ़ाता हूँ आपको, नो इशू एट ऑल, कोई मसला नहीं है, हम सब सीखेंगे हर चीज। भाई आपकी अंग्रेजी कभी किसी के पास इंशाअल्लाह ताला नहीं पढ़नी पड़ेगी। ही डजंट गेट अ लेटर, ही डजंट गेट अ लेटर, तो हम क्या लिखेंगे, वेरी गुड बाय मी, तो यहाँ पे आपका रिटन आएगा, क्या आएगा, रिटन आएगा। एक्सीलेंट। ही डजंट, अगर हम कहते हैं कि ही डिड नॉट गेट मी, he doesn't get me, he doesn't get me, he didn't get me to write a letter, इसका क्या होगा, अब यहाँ पे डिड नॉट लगाया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा बाय के साथ, हमेशा, बस हमेशा मीन्स हमेशा। he didn't get me written a letter, नहीं, he didn't get me written by me गलत है भाई, he didn't get me written by me गलत है, नायला, नायला गाओ, he didn't get a letter, very good शाबाश। देखिए हम लिखेंगे ही लगाएंगे, अब यहाँ जो भी था डिड नॉट का डिड नॉट ही लगाएंगे, ठीक है, गेट, गेट। अब यहाँ पे जो ये जो मी है ना, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, एक सेकेंड,
नजर आ रही है स्क्रीन? नहीं आ रही? स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं आ रही? आ रही है। वेरी गुड, ओके, शाबाश। अब यहाँ पे लिखा क्लियर है। अब हमने लिखा ही डिड नॉट गेट, यहाँ लिख गेट मी। ये जो मी है ना, मी, ये सारा चक्कर इसका है। तो हमने लिखा ही डिड नॉट गेट, यहाँ पे ये जो आपका गेट अ लेटर, ये जो लेटर है ना, ये जो लेटर है आखिरी वाला, ये आप पहले ले आएंगे, यहाँ पे रखेंगे ही डिड नॉट गेट अ लेटर। ऊपर हमने क्या लिखा है, जैसे हमने लिखा ना ही डज नॉट गेट मी टू राइट अ लेटर लिखा ना, तो नीचे हमने लिखा ही डज नॉट गेट अ लेटर। ये जो अ लेटर है आखिरी में देते हैं ना, ये आप लिखेंगे यहाँ पहले में, ठीक है। और ये जो आपका राइट है ये कन्वर्ट हो जाएगा रिटन में। आसान करके दे रहा हूं, पूरी कोशिश है आप लोगों को आसान एक लस्सी बिल्कुल मजे करके आपको सिखाऊं। तो ही डिड नॉट गेट अ लेटर, जब यहाँ पे लेटर आपका यहाँ पे आ जाएगा तो ये टू जो है ना आपका खत्म हो जाएगा, ये वाला टू खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये टू था ना, ये वाला जो टू है हमने खत्म किया है, तो ये जो राइट है, राइट को रिटन में लिखा है हमने। ये आपका फार्मूला है इसका, बेसिकली जो रियल फार्मूला है। फार्मूला आपका ये है भाई, जो चीज जहन में रखने वाली है वो ये है। अच्छा, स्क्रीन स्टॉप हो गई, चलें चलें। अब आप बताएं, अब स्क्रीन नजर आ रही है? he didn't get a letter, तो हमने क्या लिखा, he didn't get a letter written by me। अब चल रही है मेरे ख्याल में, अब ओके, ठीक है। तो यहां तक मेरे ख्याल में आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हमने देखें, ये आपका टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऊपर वाला क्या है, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसको कहा जाता है। हर जगह अंग्रेजी पेपर में आती है, हर जगह आती है, लेकिन बच्चे वो आखिर में सोते हैं। काफी आप तो माशाल्लाह बड़े समझदार हैं, और समझदार है, 100% समझदार है मेरी तरफ से, कि आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल आप लोग समझदार हैं। तो he does not get me to write a letter, तो he does not get a letter written by me। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी सिखाऊंगा, लेकिन पहले ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए हमारे। हर चीज मिलेगी यहाँ पे इंशाल्लाह। तो हमने लिखा ही डिड नॉट गेट मी, तो यहाँ पे जब हम कहते हैं कि डिड नॉट और डज नॉट, फार्मूला वही चलता है। ही के साथ आप डज नॉट ही लगाते हैं, जितने भी इंडेफिनेट टेंस है। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, और ये आपका है पास इंडेफिनेट, पास इंडेफिनेट। और फिर हम आते हैं यहाँ पे, फिर हम आते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट। जैसे हमने कहा ही विल नॉट गेट मी टू राइट अ लेटर। लेट वाला मुश्किल है बेटा, अभी वहां जा रहा हूं तो बच्चे परेशान हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा पहले चेक किया कर रहा था कि आप लोगों को देखूं कि आप लोगों को ये बेसिक्स आते हैं। अब काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो रही थी, तो मैं पीछे आ गया ना। तो देखें, यही तो होता है ऑनलाइन टीचिंग में। मेरा जो कमाल ये है, अगर मेरा तो कमाल नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे सलाहियत दी है, वरना तो मैं तो एक नाचीज बंदा हूँ, कि मैं बच्चे को देख के उसके लेवल की तरफ चलता हूँ, ठीक है, देख के। तो ही विल नॉट गेट मी टू राइट लेटर, हम कहेंगे he will not get a letter written by me। मेरे ख्याल में आसान है। और पास इंडेफिनेट, पास को हमने यहां से कॉपी करते हैं, इसको रखते हैं। तो अब आपके जितने भी टेंसेस हैं, जितने भी ये टेंसेस हैं, पास की जगह हमने लिखा फ्यूचर इंडेफिनेट। हम लिख रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनेट, जिसको आप सिंपल भी कहते हैं, जिसको आप सिंपल भी कहते हैं। और यही फार्मूला आपका चलता है। क्लियर है सबको? शाबाश, हाँ करें या ना करें। क्लियर हो गया? 3 टेंसेस क्लियर हो गए, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। शाबाश, क्लियर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बड़े शार्प में बचे भाई।
बड़े शार्प हैं। कुछ बच्चों को मैं कहता हूं कि 2-2 साल तक मेरे पीछे पड़ जाएं, 2-2 साल तक ना छोड़ें कि सर मुझे कुछ भी हो जाए, सर रशीद से सीखनी है अंग्रेजी बस। हाँ, एक बच्चा है वो मेरे पास, वो कहता है कि आपकी जो भी क्लास हो ना, आप मुझे बस उसमें एंड करें, मैं आपको मंथली पे करूंगा, जो भी क्लास आप पढ़ाते हैं ना, मैं आपके पीछे लग जाऊंगा, आप पढ़ाओ। मैंने कहा भाई आप 2 सालों से मेरे पीछे हैं, 1.5 साल हो गया है, वो कहता है कि सर मैं पढ़ूंगा आपके पास। ठीक है ना। तो आप देखें, मतलब शौक की बात है सारा कमाल शौक का, कि आप लोगों को शौक कितना है। आप अगर शॉर्टकट के चक्कर में लगेंगे ना, तो फिर आप लोगों को होंगे मसले। शॉर्टकट के चक्कर में कभी भी ना लगे, कोशिश करें कि सही से चीजें सीखें, बायफरकेट देखें। ये नई चीज है, आज देखें ये वाली चीज बता रहा हूं, ये आप लोगों के लिए नई है या नहीं है। लेट वाला भी बताता हूं, लेट वाला पता चले एक दफा, अगर आप इतने परेशान हैं तो बताता हूं। हम कहते हैं कि ही लेट्स मी राइट अ लेटर, ये बिल्कुल नया है। ही लेट्स मी राइट अ लेटर और ही डज नॉट लेट मी राइट अ लेटर। क्लियर है? डिफरेंस बताता हूं, आप समझे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको इसलिए इसकी तरफ नहीं लेके आ रहा क्योंकि मैंने थोड़ा सा नोट किया, बच्चों को थोड़ा सा नहीं आ रहा था तो मैं पीछे हट गया। और यही टीचर की क्वालिटी होती है, बच्चे को देख के उस तरफ पीछे हट जाए। ये मतलब मैं डिसक्वालिटी नहीं कहूंगा, ये आपकी क्वालिटी है कि बच्चे का लेवल देखिए, उसको उस तरफ लेके जाएं कि यार उनको तो नहीं आ रहा तो हम पीछे आ जाएंगे। ये बेसिक्स थोड़े से कॉन्सेप्ट, जलती तो नहीं है, कहीं जाना तो नहीं है, कोई हमारा मतलब जहाज निकला जा रहा है। तो ही लेट्स मी राइट लेटर, ही डज नॉट लेट मी राइट। अब हम करेंगे इसको, ठीक है। ही लेट्स मी राइट अ लेटर, ही लेट्स अ लेटर बाय मी। राइट आएगा, रिटिन आएगा, राइटिंग आएगा या राइट्स आएगा। शाबाश बताएं। ही लेट्स अ लेटर, तो फार्मूला सेम चलेगा भाई, ये भी पॉजिटिव है, लेट्स अ लेटर। इसी तरह ही डजंट लेट मी राइट अ लेटर, ही हम कहेंगे ही डज नॉट लेट अ लेटर, हम कहेंगे रिटन बाय मी। एक दूसरा सेंटेंस था ना, लेट मी राइट अ लेटर, लेट मी राइट अ लेटर, इसको ऑर्डर सेंटेंस कहा जाता है, ऑर्डर, ऑर्डर सेंटेंस। तो हम कहते हैं लेट, हाँ, लेट द लेटर, लेट द लेटर, तो यहाँ पे क्या आएगा, राइट। मैं इसकी तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन आप लोग मुझे अगर मजबूर कर रहे हैं तो मैं इस वजह से जा रहा हूँ, मैं, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं तो इस वजह से जा रहा हूँ। ये हुक्मिया सेंटेंस, ठीक है। ही डजंट लेट मी राइट अ लेटर, ही डजंट लेट अ लेटर रिटन बाय मी। क्लियर हो रहा है? देखिए आपको क्लियर हो गया। अभी जो बच्चे लेट वाले कह रहे थे कि सर थोड़ा सा लेट का हमें बताएं, कि थोड़ा सा आइडिया दे दे, फिर जब डीपर जाएंगे ना हम, जब इसको और डीप में जाएंगे, अभी आप जल्दी ना करें, जब हम थोड़ा सा डीप जाएंगे तो आप समझते जाएं। बस ये देखें कि सर जिस तरीके से हमें समझा रहा है ना, वही चीज ध्यान में रखनी है। बाकी आप इसको कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं, आसान लफ्जों में हम कहते हैं कि भाई जितना आसान हो जाए ना, वो आपको समझना है। लेट मी राइट लेटर, लेटर, ये मैं इसलिए काट देता हूं क्योंकि इसकी अभी आपको जरूरत नहीं है, ये हम अलग से सीखेंगे, ये हम अलग से सीखेंगे। लेकिन ऊपर वाले में आपको बता रहा हूं कि ही लेट्स मी राइट लेटर, लेट के साथ यहाँ पे टू नहीं आता, लेट्स के साथ यहाँ पे जैसे हमने कहा था ना, कि हम कहते हैं ना कि ही डज नॉट लेट मी, हम कहते हैं टू स्पीक, हम कहते हैं ही डज नॉट लेट मी टू स्पीक। कभी सुना है, या कभी आपने सुना है कि हम, मैं सवाल की निशानी इसलिए दे रहा हूं, लेट मी टू स्पीक सुना है आपने कभी? लेट मी टू स्पीक, शाबाश बताएं। लेट मी टू स्पीक या लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक या लेट मी टू स्पीक, इसमें से कौन सा सही है? शाबाश, हरी अप।
पहले वाला या दूसरे वाला, लेट मी स्पीक या लेट मी टू स्पीक। बिल्कुल आप देखें, अंग्रेजी में आपने जरूर सुने होंगे, टीवी में, ड्रामों में जरूर सुना होगा आपने, लेट मी स्पीक और लेट मी टू स्पीक आपने सुना होगा, 100% सुना होगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो लेट बेसिकली ये हुक्मिया सेंटेंस है, ऑर्डर सेंटेंस उसको कहा जाता है। हम इसको इस तरह भी इस्तेमाल करते हैं, ही डज नॉट लेट मी, तो ये टू आपका गलत है, ये जो सही है अब ये होगा, ही डज नॉट लेट मी स्पीक। लेट मी स्पीक, ही लेट मी स्पीक, यहाँ पे टू जो है, यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये वाला फार्मूला गलत है और ये जो नीचे वाला फार्मूला है ये आपका करेक्ट है। करेक्ट और सही और गलत बस ये है। जैसे हम कहते हैं ना डू वर्क, हम कहते हैं कि लेट द वर्क, डू द वर्क, डू द वर्क। हम कहते हैं कि लेट द वर्क बी डन। हम अभी मैं नहीं बताना चाह रहा आप लोगों को, आपको इसलिए क्योंकि फिर मिक्स हो जाता है ना, मुझे पता है ना आपको किस तरह कौन सी चीज पढ़ानी, फिर मिक्स हो जाएगा, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। डू द वर्क, लेट द वर्क बी डन, अब ये इस तरह भी पैसे वाइज होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पहले पहले बच्चों को आसान चीजें बनाने के बाद आप मुश्किल चीजें पढ़ते हैं बस। ठीक है, तो मेरे ख्याल में यहाँ तक हम इसको एंड करते हैं। अभी हमारे म्यूजिकल टाउन ऑफिसर की क्लास सर की असल में थी, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि टाइम चेंज करें, वो थोड़ा सा बिजी थे, शादियां चल रही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम इसको एंड कर देते हैं, ये यहाँ तक काफी है, मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर देता हूँ। ठीक हो गया? थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।